मुझे पता लगा कि मैं एक नहीं दो-दो बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। शायद भगवान मुझसे बहुत खुश था। जैसे ही मॉनिटर घुमाया और उन्होंने बोला, एक बच्चा नीचे सिंग कर रहा है। जो बच्चा उसने खोया उसके लिए रोए या उस बच्चे के लिए खाना खाए जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है। जब डिलीवरी हुई तो मेरे पास जो बच्चा था, ना तो वो मुझे देख रहा था, ना वो मुझे किलकारियाँ सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ एक मरा हुआ बच्चा था, एक डेड बच्चा था। इतनी सारी माँओं को गर्भ संस्कार कराते हुए और उनको जैसा बच्चा चाहिए वैसे बच्चे उनको देते हुए, जब मेरी बारी आई माँ बनने की, मैंने नहीं सोचा था क्या किस्मत मेरे साथ ये खेल खेलेगी या ऐसा कुछ होगा जो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। आज मैं आपको अपने उस दिन के बारे में बताती हूँ, जो आज भी मैं याद करती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो दिन जिस दिन मैंने खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाया, वही ऑपरेशन थिएटर जहाँ से मैंने इतने सारे बच्चों की किलकारियाँ सुनी थी, इतनी माँओं की आँखों में वो आशाएँ देखी थी, उसी ऑपरेशन थिएटर में आज मेरे बच्चे की किलकारी नहीं थी और ना मेरे पास आशा थी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा गौर। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाऊँगी। वो दिन था जब हम दोनों को ये पता लगा कि हम दोनों माँ-बाप बनने वाले हैं। आई थिंक वो सारे लोगों के एक जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। एक डर भी था और एक खुशी भी थी। डर था नई ज़िम्मेवारियों का और खुशी थी नई खुशियाँ हमारे जीवन में आने वाली थी। हमारा परिवार बढ़ने वाला था। जैसे ही हमें पता लगा कि मैं एक नहीं दो-दो बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, शायद भगवान मुझसे बहुत खुश था। उस 2 बच्चों की ज़िम्मेवारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मैं उठा पाऊँगी? ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में थे। खुशी, डर, सब कुछ एक साथ। गृहस्थी शुरू ही करी थी कि भगवान ने हमें खुशी दी, वो भी डबल खुशी दी। चलने लगी प्रेगनेंसी, सब दिन अच्छे जा रहे थे। मैं हॉस्पिटल में एक फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एचओडी थी। वहाँ पे रोज़ हॉस्पिटल का जाना-आना सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। एक दिन जब मैं सुबह उठी, तो मैंने पाया थोड़ा-सा दर्द हो रहा है पैरों में और उससे एक ही दिन पहले मैं अपना सारा चेकअप करा के, अल्ट्रासाउंड करा के आई थी और डॉक्टर ने कहा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, दोनों बच्चे बहुत हेल्दी हैं। उस उत्साह को पूरा हुआ नहीं था कि जब अगले दिन सुबह उठी, तो थोड़ा-थोड़ा पैरों में दर्द था, पेट में भी दर्द था। मैंने अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया जो मेरी बॉस भी हैं, मेरी हेड भी हैं, डॉक्टर शशि अरोड़ा। मैंने उन्हें कॉल करा, मैम ने बोला एक काम करो आज हॉस्पिटल मत आओ ड्यूटी पे, आज रेस्ट करो। मैंने पूरा दिन रेस्ट करा, शाम तक ठीक भी लगने लगा। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुँची, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार चेकअप करा लिया जाए। कल थोड़ा-सा दर्द था। सिर्फ़ उसी उम्मीद से मैंने गई और मैंने अल्ट्रासाउंड रूम में जो डॉक्टर हैं, वो भी मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। मैंने उनसे कहा, "मैम, थोड़ा-सा दर्द था, देख लीजिए सब ठीक है ना?" वैसे तो परसों ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है और सब कुछ बहुत बढ़िया है, दोनों बच्चे बहुत हेल्दी हैं। जैसे ही उन्होंने प्रोब लगाया, एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखकर बोला, "नेहा, एक बच्चा तो नीचे सिंक कर रहा है।" मुझे लगा ये शायद मैंने कुछ सुना ही नहीं, वो मोमेंट ऐसा था कि ऐसा मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा मैम क्या बोला? आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मॉनिटर घुमाया और उन्होंने बोला, "एक बच्चा नीचे सिंक कर रहा है।" मुझे लगा कि जैसे सब कुछ रुक गया या ये क्या हुआ? क्या मेरे दोनों बच्चे मैंने खो दिए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहली बार माँ बन रही थी, हालाँकि बहुत सारे बच्चे पैदा करते हुए, कराते हुए देखा है। पर जब खुद की बारी आती है तो शायद हम सब एक उस तरह हो जाते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। पहली बार माँ बनने का एहसास ही बहुत ही प्यारा होता है। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। वो भागे-भागे जल्दी से ऑफ़िस से मेरे पास आए। मेरी डॉक्टर ने मुझे चेक किया और उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, हो जाता है। एक बच्चा ठीक चल रहा है, उसकी हार्ट बीट ठीक चल रही है। कोई बात नहीं, हम डिलीवरी तक वेट करेंगे, उस बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक है, दूसरा बच्चा पेट में ही श्रिंक हो जाएगा। वो रात बहुत अजीब-सी थी, जिधर एक माँ के पास
वो रोने का वो नहीं वक़्त नहीं था कि वो अपने जो बच्चा उसने खोया उसके लिए रोए या उस बच्चे के लिए खाना खाए जो बच्चा उसके गर्भ में पल रहा है। बहुत ही दुविधा वाली रात, बहुत ही परेशानी वाली रात एक माँ के लिए, ना वो रो सकती है, ना वो खुश हो सकती है एक बच्चे के होने का और एक बच्चे के जाने का दुःख नहीं बना सकती, क्योंकि उसको दूसरा बच्चा पालना है। इसी चीज़ को लेते हुए हमने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट किया और हमने सोचा शायद यही हमारी किस्मत में था और यही बच्चा शायद हमारी किस्मत में है, जो हमारे को आगे जाके हमारे जीवन में खुशी लेकर आएगा। इसका सफ़र, दूसरे वाले का सफ़र सिर्फ़ इतना ही है। फिर हमने फिर हिम्मत जुटाई और हम आगे बढ़ते रहे। रोज़ टेस्ट होने, हर हफ़्ते टेस्टिंग होनी, ब्लड टेस्ट होने, सिर्फ़ इसी उम्मीदों में कि दूसरा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और एज़ अ माँ मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए मुझे। इसी तरीके से वक़्त निकलता रहा, 9 मंथ आया। 9 मंथ में फिर वो एक दिन आया, जब मैं अपने डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गई और मैम ने बोला सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक चल रही है। हम अभी और 1 हफ्ता वेट करेंगे डिलीवरी के लिए, बच्चा जितना गर्भ में बढ़ जाए, उतना अच्छा रहेगा, उसकी आगे के लिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। उसी उम्मीद के साथ मैं घर आई। घर आने के बाद उसी रात को मुझे 3 से 4 बजे रात को बहुत तेज़ मूवमेंट हुए। ऐसा लगा बहुत तेज़ मूवमेंट हुए। मुझे लगा शायद बच्चा, कहते हैं ना, माँ तो अपने बच्चे के साथ गर्भ में ही कनेक्ट हो जाती है और उससे बातें करने लगती है जैसे वो उसकी ज़िंदगी में उसकी बाहों में हो। मुझे लगा रात को उसको भूख लगी है, मैंने कहा क्या हुआ? भूख लगी है? सो जाओ, सो जाओ। जब मैं सुबह उठी, मुझे ऐसा लगा मूवमेंट ही नहीं है। तो मैं अपने मम्मा के घर आ गई थी डिलीवरी के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आज मैं शाम को आऊँगा तो देखना सब मूवमेंट हो जाएँगे, शायद बच्चा मुझे मिस कर रहा है, पापा को मिस कर रहा है। मैं फिर उस उम्मीदों में चुपचाप पूरा दिन निकाला, बट कहीं न कहीं कुछ खटक रहा था, जिसको मैं इग्नोर कर रही थी। रात निकली, अगले दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना था अपनी गर्भ संस्कार की। मैं हर सैटरडे वहाँ क्लासेस लेती थी उस समय तक भी, कि मैं वर्किंग थी उस समय। तो मैं गई क्लास लेने, मैंने अपनी डॉक्टर को बोला मैम मुझे मूवमेंट कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, क्लास शुरू करने से पहले एक बार चेकअप करा लो लेबर रूम में। मैं लेबर रूम में गई, मैं नॉर्मल गई चेकअप कराने। वहाँ पे जब लेबर रूम में फिर से मेरे बच्चों की हार्ट बीट चेक करी गई, मेरे बच्चे की हार्ट बीट, तो सब फिर एक-दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फिर वही दिन, वही चेहरे, वही चेहरों पे एक्सप्रेशन मुझे दोबारा दिख रहा था और मैं आज उन्हें देखना नहीं चाहती थी। मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा, "क्या हुआ? हार्ट बीट नहीं मिल रही?" तो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे या नर्सेज़ थी, उन्होंने कहा, "नहीं, सब ठीक है, देखते हैं अभी आप।" जो डॉक्टर शशि अरोड़ा हैं, जो मेरी मेन गायनेकोलॉजिस्ट थी, मेरी बॉस, उन्होंने कहा, "वो आने वाली हैं।" मैंने कहा, "मैम आने वाली हैं?" उनका हाँ, वो आईं। उनकी आँखों में मैंने कुछ नमी देखी और मेरे हस्बैंड की आँखों में नमी देखी और मैं उन दोनों को देखकर फिर इग्नोर मारना चाहती थी, उस मोमेंट को फिर से हटाना चाहती थी अपनी ज़िंदगी से और उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे बोला, "बेटा आई एम सॉरी।" वो जो सॉरी वर्ड था, वो सॉरी वर्ड उस दिन नहीं एक्सेप्ट था, ना किस्मत से एक्सेप्ट था, ना अपनी डॉक्टर से एक्सेप्ट था, ना हालात से एक्सेप्ट था। 2 मिनट के लिए मेरा शरीर और मेरा दिमाग दोनों सुन्न हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। एक माँ समझने को तैयार ही नहीं थी और ना मानने को तैयार थी। मगर जो किस्मत में होता है, वही हमें एक्सेप्ट करना होता है। बस उसी तरीके से मेरे को एडमिट करा गया, वो ओटी, जहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों की किलकारियाँ सुनी थी। मैंने वहाँ बहुत सारी माँओं की आँखों में वो खुशियाँ देखी थी अपने बच्चों को देखने का। आज उसी ओटी में मुझे ले जाया गया, जहाँ ना तो मुझे वो किलकारियाँ सुनाई दी, ना मेरे अंदर वो आशा दिखाई दी कि मेरी बाहों में कोई बच्चा हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ शायद मेरी आँखों में मुझे कोई देखेगा। जब डिलीवरी हुई, तो मेरे पास जो बच्चा था, ना तो वो मुझे देख रहा था, ना वो मुझे किलकारियाँ सुनाई दे रही थी। वो सिर्फ़ एक मरा हुआ बच्चा था, एक डेड बच्चा था और उसकी शक्ल हूबहू मेरे जैसी थी और वो दिन मुझे आज भी याद है। जब मैंने उसको देखा, तो सबसे पहले मेरे मुँह से ये निकला, "अरे! ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है।"
और वो दिन, वो छवि आज भी जब मैं आँखें बंद करती हूँ, तो मेरे उस बच्ची की शक्ल आज भी मेरे ज़हन में है, जो आज भी नहीं निकली है। वो सफ़र उतना ही था पहली बार माँ बनने का। फिर से खुद को समेटा। उसके बाद मैं गई बैंगलोर दोबारा से, और मैंने वहाँ से फिर से एक फ़िटनेस सर्टिफ़िकेशंस कोर्सेज़ अपने एडवांस लेवल के और ऐड ऑन करे अपने अंदर। मैंने अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉलेज को ग्रूम करा। शायद मैं कुछ चीज़ों से भाग भी रही थी उस समय। मेरे जीवन में जो इतना बड़ा एक हादसा, एक गैप, जो एक बहुत बड़ा एक दुःख था, मैं उसको शायद कवर अप करने के लिए मैं फिर आगे बढ़ी। उसके बाद फरवरी 2014 में मुझे पता लगता है मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, और वो दिन खुशी और डर फिर से था। जिस माँ ने अपने 2 बच्चे पहले खोए हों और बिना किसी परेशानी के, उस माँ के मन में इतने सवाल थे, इतना डर था, और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या आगे इस प्रेगनेंसी को ले पाएगी या फिर से किस्मत कोई खेल खेलेगी। वो डर इतना ज़्यादा था मन में, इतना ज़्यादा था डर में कि मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि थैंक यू, तुमने मुझे फिर से ये गिफ्ट देने के लिए और फिर से हिम्मत करने की। बट मैं उनसे ये बात कह ही नहीं पा रही थी कि मुझ में हिम्मत ही नहीं है। मैं चारों तरफ अपने परिवार वालों को फिर से खुशहाल देख रही थी, खुशियाँ मनाते हुए, फिर से एक आशा की किरण जागी थी। बट मेरे मन ही मन में एक बहुत बड़ा डर पल रहा था। मगर मैंने अपने परिवार की खुशी और खुद को संजोते हुए फिर से मैंने हिम्मत जुटाई। 2014 में अक्टूबर 12 को हमारा बेटा अयांश अपने नाम की तरह, सूरज की पहली किरण की तरह हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सपने लेकर आया। ये लाइफ हमारे लिए क्या लिखती है हमें पता ही नहीं होता है, और खासकर मेरे साथ अगर मैं बात करूं, तो मेरा ग्राफ तो एक ईसीजी के ग्राफ की तरह है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। मैंने फिर अपनी जॉब कंटिन्यू करी एज अ एचओडी इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इन यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद। उस जर्नी को मैं आगे चलती हुई 9 महीने का था मेरा बेटा जब मैंने फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करा। उन 9 महीने जब वो मेरे गर्भ में था, एक चीज मैंने अपने आप को संकल्प लिया था उस 9 महीने में, कि जो भी कुछ मेरे साथ पुरानी वाली प्रेगनेंसी में हुआ, वो मैं इस प्रेगनेंसी में उसका डर आने नहीं दूंगी। जब मैंने अपना मन पक्का कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक गर्भ संस्कार एक्सपर्ट हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ की जो भी कुछ नेचर में होता है, माँ जैसा सोचती है ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पे जैसा भी माँ के मन में और विचार, आचार और आहार होता है, वही सब बच्चे की पर्सनालिटी को बनाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे आने वाले बच्चे के अंदर कोई भी डर, कोई भी दुविधा, ऐसी बच्चे की पर्सनालिटी हो जो आने वाले टाइम में उसके लिए ही परेशानी करे। तो बस इसी तरीके से हमारा जीवन आगे बढ़ता रहा। उसके बाद हमारे बेटे अयांश के आने से हमारे यहाँ बहुत सारी खुशियाँ आई। हमने अपना नया घर खरीदा। किस्मत ने फिर हमारे साथ एक खेल रचा। मेरे हस्बैंड को लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ। मेरे पंख फिर एक बार बंद हो गए और मैं फिर से एक बार अपनी जीवन के संघर्ष में लग गई। लिवर सिरोसिस डायग्नोस हुआ। हमने बहुत सारे पूरी अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हमने डिसिप्लिन में बिल्कुल खाना, बिल्कुल सात्विक खाना, बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से खुद को योगा में, अपने आप को उस तरीके से हमारा जीवन हो गया, क्योंकि इस डर से हमारे अंदर एक डर था फिर, क्योंकि डॉक्टर ने हमसे ये कहा था, अगर ये चीज़ ठीक नहीं हुई तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम किस्मत अब आगे क्या दिखाने वाली है और हमारे बच्चे का अब फ्यूचर क्या है। कोरोना लगा। कोरोना का वो 1 साल हमारे लिए थोड़ा रिकवरी का आया, जहाँ पे मैंने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैं 74 केजी से 47 केजी में आई। बट मैंने वो जो भी कुछ करा, वो मैंने खुद की फिटनेस के लिए करा, खुद की हेल्थ के लिए करा मैंने। जब वो चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक 4th वेव आई,
जहाँ मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ और मेरे हस्बैंड का लिवर बिल्कुल काम करना बंद कर गया और डॉक्टर ने मुझको बोला, अब इनका हमें 1 महीने के अंदर इमरजेंसी में लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कुदरत का खेल देखिए, डेस्टिनी आपसे पहले आपके लिए लिख के रखती है, प्लान करके रखती है, जो हम सोचते भी नहीं हैं। मेरा जो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, वो मैंने इस दिन के लिए किया था, वो मुझे नहीं मालूम था। वो ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने खुद के लिए, खुद की फिटनेस के लिए करा था, क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस में हूँ। वहाँ से मैंने जन्म दिया था हील टू फिट को। मेरा जो खुद का ब्रांड है, मेरा खुद का स्टूडियो बाय द नेम ऑफ हील टू फिट, द फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस हब। वहाँ से उसका जन्म हुआ ही था। फिर से एक मैंने अपने पंखों को फिर से समेटा और मैं फिर रुकी। और वहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और डोनेट करने वाला। हमारे पेरेंट्स की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो डोनेट कर नहीं सकते थे। मेरे पास और कोई था नहीं, मेरा बेटा 7 साल का था, तो मैं ही बची थी एक डोनेट करने के लिए। बहुत बड़ा फ़ैसला था वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, क्योंकि उसके हमें हम दोनों से ज़्यादा हमें अपना 7 साल का बच्चा नज़र आ रहा था, कि दोनों ही माँ-बाप अगर इस तरीके से जाएँगे, तो उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, आप सब समझ सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर कहीं आता है, तो हमें कुछ नहीं मालूम क्या होगा। इसी चीज़ के ऊपर आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी टेस्टिंग कराई और बिकॉज़ मेरी बॉडी इतनी फिट थी और मैं आज ये बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं एक औरत होकर मेरी फिटनेस मेरे परिवार को बचाने के काम आई है। खाली हमारा ये सहयोग नहीं है कि हम अपने परिवार को के लिए खाना बनाएँ या अपने परिवार का पोषण करें इस तरीके से, बट हमारी खुद की फ़िटनेस अगर अच्छी है, तो हम अपने परिवार के लिए एक ढाल बनकर भी हम उसको उनको बचा सकते हैं, अगर हमारी बॉडी और हमारी हेल्थ अच्छी है। तो वही कुछ मैंने किया। मैंने अपने हस्बैंड को लिवर डोनेट किया और जब मैं लिवर डोनेट करने जा रही थी, वो ओटी फिर से वो ओटी का दिन मेरे जीवन में आज दूसरा जन्म देने के लिए आया, किसी को जीवन देने के लिए आया। और जब वो जीवन देने के लिए आया, तो आज एक तरफ एक पत्नी के लिए एक उम्मीद थी, एक पत्नी के लिए अपना फ्यूचर सिक्योर था, तो एक तरफ आज फिर वो माँ के मन में फिर से वो डर था कि मेरे बच्चे का क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया, तो मेरे बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे के लिए जिसने 7 साल तक आज तक कभी अपनी माँ से अलग नहीं सोया। आज तक वो बच्चा जिसने कोई ऐसा दिन नहीं गया कि उसने अपनी माँ की आवाज़ ना सुनी हो। आज वो दिन था, जहाँ आने वाले 13 घंटे तक ना वो अपनी माँ-बाप की आवाज़ सुन सकता था, ना वो हमें देख सकता था। वो 13 घंटे हमारा ऑपरेशन चला, हम दोनों का। उसके बाद 13 घंटे बाद हमें शिफ्ट करा गया। उसके बाद हम दोनों 1 महीने के लिए, मैं 7 दिन के लिए, मेरे हस्बैंड 1 महीने के लिए हम लोग आईसीयू के अंदर आइसोलेशन में रहे। उसके बाद हम दोनों आईसीयू से बाहर आए। हमारा 6 महीने का थोड़ा आइसोलेशन रहा, बट हमारा बेटा हमारे साथ था। हमारी रिकवरी बहुत अच्छी इसलिए हुई क्योंकि हम तीनों ने कभी मानसिक तौर से हार नहीं मारी। हमने अपनी शारीरिक बीमारी को कभी भी अपने मानसिक उस पे हावी नहीं होने दिया। और मुझे लगता है, अगर किसी भी चीज़ से ज़िंदगी में लड़ना है, तो अगर आप मानसिक तौर से मजबूत हो, तो आप किसी भी परिस्थितियों को हरा सकते हो। और वही मैंने संस्कार दिए अपने बेटे को भी। और आज मुझे ये बात बताते हुए बहुत प्राउड और एक गर्व फ़ील होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड आज 2 साल हो गए मुझे लिवर डोनेट करे हुए और उनको लिवर रेसिपिएंट बने हुए। और आज हम दोनों मैराथन रन करते हैं साथ में। हम दोनों बहुत फ़िटनेस में हैं और मैं खुद एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। तो मैं आज अपनी इस कहानी, अपनी इस स्टोरी के थ्रू, अपनी पर्सनल लाइफ़ जर्नी के थ्रू मैं आज उन सब औरतों को यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियों से इफ़ेक्ट नहीं होना, परिस्थितियों को इफ़ेक्ट करना है। हम सब औरतों में इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि हम जो चाहें कर सकते हैं। हम चाहें तो एक ढाल बनकर अपने परिवार को बचा सकते हैं। हम चाहें तो अपने सपनों को वो उड़ान दे सकते हैं। तो अपनी परिस्थितियों को विक्टिम ना बनाएं, अपनी परिस्थितियों को स्ट्रेंथ बनाते हुए आज मैं आपके सामने इस मंच पे खड़ी